बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ एक प्याली बालाई से घी और खोया दोनों चीज़ें बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ आज मैं आपके साथ उसी खोए से बहुत ही मज़ेदार मुफ्त का गाजर का हलवा, जी हाँ, मुफ्त का गाजर का हलवा जो कि ज़ीरो कास्ट होगा, ना तो आपको बाज़ार से खोया लाना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से। और इतना मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि बस आप ज़िंदगी भर याद करने वाले हैं इस रेसिपी को देख के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है एक प्याली बालाई। ये जो बलाई है ये एक प्याली है। यहाँ पे बाउल मैंने फ्रीज़र में रख देती थी, साथ साथ जैसी दूध से बलाई उतरती थी मैं फ्रीज़र में रख देती थी। इसको रूम टेम्परेचर पे आके थोड़ा सा मेल्ट भी होने दें। मैंने यहाँ पे इसको चूल्हे पे ही थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, थोड़ी देर इसको पकाया है। तो ये मेल्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए पकना शुरू हो चुका है। आपने इसको मुसलसल पकाना है। और ये जो एक प्याली जो बालाई है इससे मैं खोया भी तैयार करूँगी और ख़ालिस देसी घी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। और साथ ही साथ इसके साथ मैं गाजर का हलवा भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि वो इतना मज़ेदार और इतना लो बजट कि सिर्फ आपने गाजर लेके आनी है, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल मुफ्त में ही आप कह लें बन जाएंगी। क्योंकि हम जब लस्सी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि हम लस्सी को वेस्ट कर देते हैं या कड़ी बना लेते हैं। तो क्या होता है कि वो हमारा इतना काम का नहीं रहता। सर्दियों में हमें तो ज़रूरत होती है खोए की बहुत ज़्यादा। तो अगर हम इस तरीके से अपने बालाई को घी बनाएंगी ना तो बहुत ज़्यादा हमारा फ़ायदा होने वाला है कि मुफ्त का हमें खोया भी मिल जाएगा, घी भी बहुत ही खालिश और बहुत मज़ेदार इस तरीके से घी बनता है कि आप चम्मच से वैसे भी खाएंगी ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे देखिए बनकर तैयार हो चुका है घी। और बस आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और पकाते जाना है। यहाँ पे मैं फ्लेम को कर लूँगी ऑफ, तो सेपरेट कर लूँगी दोनों चीज़ों को। यहाँ पे देखिए मैं सेपरेट करके दिखा रही हूँ आपको। माशाल्लाह से एक प्याली सिर्फ थी बालाई जिससे बना घी भी बन गया और खोया भी बन गया। खोया भी बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने उसी पैन में, जिस पैन में मैंने बनाया था ना अपना घी, उसी में मैंने 1 किलो गाजर डाल दी है, बिलीगच करके डाल दी है इसको। आप इसको अच्छी तरह क्रश करके ना, क्रश इसको अच्छी तरह करके इसको इसके अंदर डाल दें। इसको स्टीम पे भी आप बना सकती हैं, थोड़ी देर स्टीम दे सकती हैं। मैंने इसके अंदर इलायची डाल दी है। मैं इसको एज इट इज़ बस थोड़ा सा पकाऊंगी, भूनूंगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया। दूध ऑप्शनल है, जी हाँ, दूध ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो दूध डाल दें। मैंने इसके अंदर 1 ग्लास से 1.5 ग्लास दूध डाल दिया। आप चाहें तो इसको स्किप कर दें बेशक, क्योंकि अगर आप स्टीम में बना रही हैं ना तो खोया हमारा काफ़ी सारा इसके अंदर जाएगा। तो आप इसको बेशक आप इसके अंदर सिर्फ आधा कप ही दूध डालेंगी ना तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया, दूध के अंदर ही इसको गला रही हूँ। अगर आप स्टीम में बनाएंगी ना तो आपको इसको वो स्टीम में ही गल जाएंगी, दूध के अंदर गलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं दूध के अंदर इसको गला रही हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। यहाँ पे इस टाइम पे दूध में बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। साथ ही इसके अंदर आधी जो कप है उसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। जी हाँ, चीनी आधी कप काफ़ी है 1 किलो गाजर के अंदर। तो इसकी अब चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है। इसको अच्छी तरह मैं पका लूँगी, इसका पानी अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी। अच्छी तरह इसको मैंने खुश्क कर लेने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ खोया। जी हाँ, ये वही खोया है जो मैंने सेपरेट किया है। इसके अंदर मैंने कोई घी नहीं डालना, क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा घी होगा जो कि थोड़ा बहुत रह चुका होगा। तो वो मेरे इसी जो गाजर के हलवे को 4 चांद लगाने वाला है। तो यहाँ पे बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इतना माशाल्लाह बेहतरीन सा, आप इतने ही खोए से 2 किलो गाजर का हलवा भी बना सकती हैं। जी हाँ, ये इतना ज़्यादा माशाल्लाह खोया था ना इसके अंदर। तो आप चाहती ना तो यहाँ पे अगर आप चाहेंगी तो आप एक प्याली घी बालाई से घी भी निकालेंगी और 2 किलो गाजर का हलवा भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर का हलवा बनाया था और काफ़ी सारा इसके अंदर खोया था और बहुत ही लजीज बना था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जो मेरी मदर थी, मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह मदर अल्हम्दुलिल्लाह हैं माशाल्लाह से, वो पहले गाजर के हलवा बनाने से पहले ना खोए को थोड़ा सा रोस्ट करती हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब हमने घी बनाया तो ये तो रोस्ट भी हो चुका था खोया पहले ही। तो बेहतरीन सा बहुत मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है। बस इसका पानी हमने अच्छी तरह खुश कर लेना है। घी जो था इसके अंदर उसी में इसमें भून लेंगे। इसके अंदर थोड़े से आपने ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं अपनी मर्ज़ी से, आप जितनी मर्ज़ी आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दें। तो बस ये मेरा खोए वाला बेहतरीन सा ज़ीरो कास्ट हलवा एक प्याली बालाई से ना सिर्फ मैंने घी भी तैयार कर लिया, खोया भी बना लिया और
हलवा भी बना लिया, जो कि सर्दियों की सौगात है। तो इतना बेहतरीन बन जाता है कि आप आइंदा के बाद अगर आप ये रेसिपी देख लेती हैं तो आइंदा के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप बाज़ार से कभी भी खोया लाना पसंद करेंगी। ये इतना मज़ेदार बनता है कि बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बनकर तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।